एमसी की सबको कैसे हैं सभी लोग। और आज मैं बाहर धूप में बैठी थी, अम्मा लेटी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा धूप में बैठ जाऊं मैं, क्योंकि मेरे को भी कोल्ड हो रहा है और अम्मा को भी कोल्ड हो रहा है। तो हम धूप सेक रहे हैं बैठकर। तो मुझे यहाँ बैठकर परमेश्वर की बातों का भी ध्यान आया कि आज हमारे चर्च में जो वचन था, भजन संहिता 34 उसकी 4, 5, 6 आयतें जो थी एक्सप्लेन करा गया था पास्टर जी के द्वारा। बहुत अच्छा वचन था जो मैं चाहूँगी कि आपको भी शेयर मैं करूँ। भजन संहिता 34 उसकी 4, 5, 6 आयत, जिसमें बताया गया है कि दाऊद जी परमेश्वर के पास गए। तब मैं यहोवा के पास गया तो परमेश्वर ने मेरी सुन ली और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। ये आयत और भी 2 आयतें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर दाऊद जी परेशान थे क्योंकि उनका दुश्मन उनके पीछे पड़े थे। दुश्मन कौन था? शाऊल था, जो उस समय दाऊद जी को परेशान कर रहा था, उनके पीछे पड़ा था, उनके मारने की घात में था। तो परमेश्वर के नज़दीक दाऊद जी जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। तो हम देखते हैं, वचन कहता है कि वो एक्सप्लेन करके आपको मुझे बता रहे हैं कि परेशानी में हमें क्या है, परमेश्वर के पास जाना है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के पास गया और उन्होंने मेरी सुन ली। यानी कि वो परमेश्वर के पास गए अपनी परेशानी में, क्योंकि उनके दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, शाऊल उनको मारना चाहता था। वो परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर ने उनकी सुन ली और उनको पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। निर्भय का मतलब उनको भय से आज़ाद कर गया। उनको कोई डर नहीं था, उनको शाऊल मार नहीं सकता था। उनका भय, जो अंदर से घबराहट थी, चिंता थी, फिक्र थी कि शाऊल मुझे मार ना डाले, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस डर से, भय से बाहर निकाला। तो मैं सोचती हूँ कि ये जब हम भी किसी परेशानी में पड़ते हैं, परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं, कोई नहीं मेरे पास, मेरे जी रिश्तेदार भी नहीं जो मुझे परेशानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? दाऊद जी की तरह वो किसी के पास नहीं, किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, किसी दोस्त के पास नहीं गया। वो परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के पास गया, जिसने समस्त संसार को बनाया, जिसको आप, वो मुझे, पूरी सृष्टि को बनाया, उसके पास गया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको उस भय से, उस परेशानी से बाहर निकाला। तो आज ज़रूरत है कि जब मैं और आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करें, तो हम क्या करते हैं? इधर उधर भागते हैं। वजह कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं, उसकी शरण में जाकर उससे पुकारें। वो आपको, मुझे भी आज़ाद करेगा, वो दाऊद की तरह उस भय से बाहर निकालेगा। उस लड़ाई में आपको, मुझे विजयी बनाएगा। वचन कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना हुआ। तो आप बताइए, उस समय दाऊद जी ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। बहुत जगह उन्होंने बयान किया है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। इतना विश्वास उनको था कि उनको सहायता, उनका भय, उनकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है और उसी ने उनको लज्जित नहीं होने दिया कभी भी। तो जो हम भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, निहारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी और मेरी परेशानियों से बाहर निकालेगा, उस भय से आज़ाद करेगा और हमारा मुंह कभी काला ना होगा। हन्ना जी को आप जानते हो। हन्ना जब परेशान थी, एल्काना उसका हस्बैंड था, पनिन्ना उसकी सौतन थी, तो वो जो थी उसको चुराती थी कि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर को पुकारा, उसको, उसकी ओर ताका, और हम सब जानते हैं कि उसको बहुत प्यारा बेटा सैमुअल मिला, जो कि उसने अपने कहने के अनुसार उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको तेरी सेवकाई में लगाऊंगी, और परमेश्वर के नज़दीक में जाकर उसको छोड़ दिया था चर्च में।
जहाँ वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसका मुँह काला नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सुनकर उसको एक बेटा दिया, जिसको हम जानते हैं वो सैमुअल बेटा था। तो हम मेरे को कहना मतलब ये है कि जब हम कभी भी किसी परेशानी में हों, हम किसी के पास ना जाएं, हम उस जीवित परमेश्वर को याद करें, उससे ही लगाव रखें, उससे अपने दिल की बात कहें, वो आपकी और मेरी पुकार को ज़रूर सुनेगा। इस प्रकार से दाऊद जी कहते हैं भजन संहिता 34 उसकी 4 आयत में कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे पूर्ण रूप से निर्भय किया। तो ये इस आयत को आप हमेशा याद रखिएगा जब आप परेशान हो। जय मसीह की।